श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री माधव। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल कन्या में। आज हम बैसाख मास महात्म्य के अध्याय 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा महीना भी हो सकता है जिसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं? एक ऐसा समय जिसे शास्त्रों में सतयुग के समान पवित्र बताया गया है, जहां किया गया एक छोटा सा पुण्य भी हजारों गुना फल देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैसाख मास कथा के दूसरे अध्याय की, जहां नारद जी स्वयं इस मास के ऐसे रहस्य बताते हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। इस अध्याय में हम जानेंगे क्यों बैसाख मास को सबसे श्रेष्ठ और भगवान को प्रिय बताया गया है, क्यों केवल स्नान और जलदान से ही मनुष्य को महान फल मिलता है, और कैसे प्यासे को पानी पिलाना, पंखा दान करना, जूते देना जैसे साधारण कर्म भी जीवन बदल सकते हैं। कहा जाता है जिस प्रकार अंधकार में प्रवेश का कोई विकल्प ही नहीं होता, उसी प्रकार धर्म के मार्ग में बैसाख मास का कोई दूसरा स्थान नहीं है। तो चलिए अब बिना देर किए प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा में और जानते हैं नारद जी द्वारा बताए गए इस पवित्र मास के अद्भुत रहस्य। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आगे जो बताया गया है वो बहुत कम लोग जानते हैं। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं, अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल बैसाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने का भी शक्ति ना हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है। वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को ना इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं।
अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसीलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। तो भक्तों, यह था बैसाख मास कथा के दूसरे अध्याय का दिव्य ज्ञान। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या ही जरूरी नहीं होती। कभी कभी एक लोटा जल, एक छोटा सा दान और सच्चे मन से किया गया एक पुण्य कर्म भी हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। बैसाख मास हमें सिखाता है कि सेवा, दया और श्रद्धा ही सच्चा धर्म है। तो आप भी इस पवित्र मास में स्नान करें, जलदान करें और जरूरतमंदों की सेवा अवश्य करें, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा लेकर आते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और भी दिव्य ज्ञान और कथाओं के लिए हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।